हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी में DSSB का 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी बायोलॉजी का जुलाई 2025 में एग्ज़ाम हुआ था इसका, ये सेकंड शिफ्ट है इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जो मोक्ष चाहता हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जो मोक्ष चाहता है उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वो है मुमुक्षु। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला ही होगा। सेकंड क्वेश्चन जो इसमें, निम्नलिखित वाक्य को कारक द्वारा पूर्ण करें। इस पिंजरे डैश कोई अच्छी जगह ढूंढो जहां इसे रख सकें। इस पिंजरे को, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये संबोधन वाला है, संबोधन कारक है। नहीं होगा। इस पिंजरे के लिए करेक्ट हमारा होगा थर्ड ऑप्शन। फोर्थ है द्वारा भी नहीं होगा। सही आंसर है, इस पिंजरे के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढो जहां इसे रख सकें। के लिए जो करेक्ट आंसर है, के लिए जो विभक्ति चिन्ह है कारक का, वो संप्रदान कारक है। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हम इस विभक्ति चिन्ह का, कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, डैश कपड़े से मेरी, यहाँ पे मिस्टेक है कुछ, यहाँ पे है टाइपिंग एरर हो गया है। कमीज, यहाँ पे लिखा है कमीज बन जाएगी। यहाँ पे इसके बाद, मेरी के बाद, डैश कपड़े से मेरी कमीज बन जाएगी। प्रस्तुत रिक्त स्थान की पूर्ति निश्चित परिणाम विशेषण से कीजिए। निश्चित परिणाम वाचक विशेषण से करनी है। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, जो परिणाम वाचक विशेषण होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक निश्चित होता है, निश्चित परिणामवाचक, और एक होता है अनिश्चित परिणामवाचक। अनिश्चित, यहाँ पे स्पेस का इशू है तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अनिश्चित परिणामवाचक होता है। जो निश्चित परिणामवाचक होता है, इसमें हम गिनती का, फिक्स गिनती जो मतलब एक प्रॉपर क्वांटिटी बताए उसका इस्तेमाल करते हैं। मात्रा जो उचित मात्रा बताए उसका इस्तेमाल कर, जैसे 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 2 मीटर, 3 मीटर, ऐसे इस्तेमाल करते हैं। जो अनिश्चित होता है उसमें कुछ, ज़्यादा, कम, अधिक, ये सारे शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो हम देखते हैं। तो इसका तो फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, निश्चित में 2 मीटर का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये जो कुछ है, ये अनिश्चित परिणामवाचक है। अनेक भी अनिश्चित है और थोड़े भी अनिश्चित है। करेक्ट है 2 मीटर कपड़े से मेरी कमीज बन जाएगी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो वो बिल्कुल सही है। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में है, गाछ में कटहल, ओठ में तेल। इस लोकोक्ति का जो मतलब होता है, आश्रय बताना हमें इस लोकोक्ति का। तो इस लोकोक्ति का होता है, गाछ में कटहल, ओठ में तेल। इसका सही उत्तर होगा वो होगा, काम होने से पहले ही फल की इच्छा करना। काम होने से पहले ही फल की इच्छा करना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित वाक्यों को कारक द्वारा पूर्ण करें। अब मैं क्या बताऊं कि चोर कितना सामान चुरा कर ले गए। डैश मेरी बेटी का सारा जेवर भी ले गए। इसमें देखो, हाय, सुनो, वो, जब। तो देखिए इसमें हमें क्या करना था, कारक द्वारा करना था। तो ये जो सुनो है, ये कोई कारक विभक्ति नहीं है, वो भी नहीं है कारक, जब भी कारक नहीं है। हाय होगा। हाय जो है वो संबोधन कारक में आता है, तो यहाँ पे हाय
अब मैं क्या बताऊं कि चोर कितना सामान चुरा कर ले गए, हाय मेरी बेटी का सारा जेवर भी ले गए। उसको दुख हो रहा है, वो अपने दुख को प्रकट कर रहा है। तो इसमें हमें कारक चुनना था और कारक का सिर्फ एक ही हमें चिन्ह दे रखा, वो है हाय। ये सब कारक चिन्ह नहीं है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य से किस अंश में त्रुटि है। वर्तनी की दृष्टि से हमें त्रुटि देखनी है इस वाक्य में। रीतिकाल में, एक मिनट, देखिए, रीतिकाल में श्रृंगारिक कविता बहुतायत में रची गई। तो यहाँ पे रीतिकाल ठीक है, यहाँ पे जो है रीतिकाल बिल्कुल ठीक है, बहुतायत भी ठीक है, रची गई भी ठीक है। यहाँ पे जो गलत है ना वर्तनी, वो है श्रृंगारिक की। श्रृंगारिक जो लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, श्रृंगारिक, श्रृंगारिक। ये वर्तनी शुद्ध होती है श्रृंगारिक की, ये जो है ये गलत है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसके बाद है 7th क्वेश्चन, वाक्य क्रम में लिखिए। वाक्य को हमें क्रम में लिखना है। इसमें देखिए थोड़ा अजीब दे रखा है, इसको ध्यान से देखना है। यहाँ पे एक है, ये जो ऐसे बना रखे हैं ना इस तरीके से, ये दिए हुए हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जब हम वाक्य को क्रम में लगाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं किसके लिए और क्या, किसके लिए क्या बात बोली गई है, तो वो देखना है। को देखो और वीरानी, को से स्टार्ट नहीं हो सकता, और से भी हमारा जो वाक्य है वो स्टार्ट नहीं होगा। ने अदली की आंखों की मायूसी, ये भी नहीं हो सकता। आदीब, तो इसमें हमारा देखिए क्या हो सकता है, कहाँ से। ये आदीब जो लग रहा है मुझे एक नाम की तरह लग रहा है, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। दा, आदीब। और दा सिर्फ इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं। दा सिर्फ एक सेकंड वाले ऑप्शन में है, तो एक बार हम देख लेते हैं। आदीब, फिर इसके बाद शाह वाला देखना है, शाह वाला है। आदीब ने अदली की आंखों की मायूसी, फिर इसके बाद और वीरानी को देखा। करेक्ट यही है हमारा, ठीक है। सबसे पहले कर्ता हमें ढूंढना होता है, या जिसके बारे में बात हो रही है उसके बारे में हमें देखना होता है, कहाँ से क्या चीज स्टार्ट हुई है। सेम क्वेश्चन है 8, वाक्य क्रम में लिखिए। इसमें भी हमें वाक्य को क्या करना है, क्रम में लिखना है। देखिए एक बार, है और कुछ संदिग्ध, ये तो होगा नहीं पहला। तो का से जो का हमारा पहला नहीं आ सकता, तो का हमारा पहला नहीं आ सकता। साहित्य सामग्री प्राप्त है, इस काल की जो साहित्य सामग्री से भी नहीं हो सकता, खा से भी हमारा नहीं हो सकता। इस काल की जो, उसमें कुछ तो असंदिग्ध है। तो बचे हमारे दो ऑप्शन, पहला और थर्ड। तो पहले हम गा देख लेते हैं। गा, इस काल की जो, गा के बाद खा, साहित्य सामग्री प्राप्त है। घा में क्या है, उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ हमारा करेक्ट है, यही फर्स्ट वाला ही करेक्ट है, लेकिन हम एक बार थर्ड भी चेक कर लेते हैं। घा से, उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। इस काल की जो साहित्य सामग्री प्राप्त है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट वाला ही है, अकॉर्डिंग टू DSSB। ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो है होता है ना, ये जो बिंदी लगा वाला होता है और एक ये है होता है। तो जब हमारे इसमें साहित्य की बात हुई है और साहित्य में संदिग्ध और असंदिग्ध की बातें हुई हैं, तो कहीं ना कहीं बहुवाचक को ये दर्शाता है। बहुवचन जो होते हैं ना, उसके लिए हम बिंदी का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पे एक वचन होता है वहाँ हम बिंदी का इस्तेमाल
नहीं करते हैं, तो हमें ये देख के करना है। तो इसमें ये वाला करेक्ट है। सेंटेंस में आपको दोनों थर्ड और फर्स्ट दोनों करेक्ट लग रहे होंगे, लेकिन ये वाला जो बिंदी लगा के हम बहुवचन को दर्शाते हैं, तो ये बहुवचन में ही वाक्य है, तो ये वाला करेक्ट होगा जिस पे एंडिंग होगी। तो फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट है। 9th क्वेश्चन है, रिया डैश खाती है। रिक्त स्थान के लिए उचित क्रिया विशेषण का चयन कीजिए। रिया डैश खाती है। रिया लगभग खाती है, नहीं हो सकता। रिया कम खाती है, ये हो सकता है। जितना नहीं हो सकता, और मत भी नहीं है। क्रिया विशेषण क्या है? कम। क्रिया विशेषण हमारा कम है, गुणवाचक में आ रहा है एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो व्यक्ति ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। इसका जो है फर्स्ट वाला ही करेक्ट आंसर है। दूरदर्शी, जो बहुत दूर की आगे की आने वाली चीजों के लिए सोच ले या दूर की सोचता हो। ठीक है। ये सर्वशास्त्र ज्ञाता जो होता है, जो बहुत कुछ जानता हो। तो इसका करेक्ट तो यही है। विद्यार्थी, जो हमेशा समय सारणी बनाकर पढ़ाई करनी चाहिए। विद्यार्थी को हमेशा समय सारणी बनाकर पढ़ाई करनी चाहिए। वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। करनी चाहिए, ठीक है। विद्यार्थी को हमेशा, ठीक है। समय सारणी, इसमें ही मिस्टेक है, ये ठीक है। जो समय सारणी होता है ना, समय सारिणी नहीं होता है, समय सारणी होता है। बड़ी की मात्रा सिर्फ रा पे ही आती है, यहाँ पे रा पे नहीं आएगी। तो करेक्ट है, ऐसे लिखा जाता है। आप लोग देख लीजिए, बहुत बार पूछी जाती है समय सारणी की। चंद्रमा के प्राय से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। जो चंद्रमा का प्राय क्या होता है? चंद्रमा कब? रात को काले आकाश पर चमकता डैश अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है। इसका अकॉर्डिंग टू जो DSSS भी है, तो विभाकर है, लेकिन इसका ये ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए। इसका नक्षत्र होना चाहिए, क्योंकि जो विभाकर है ये पर्याय है सूर्य का पर्यायवाची है, जो दिन में चमकता है। यहाँ पे रात के काले आकाश पर चमकता डैश अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है। तो जो रात को चमकते हैं वो नक्षत्र, ये तारों के समूह के लिए नक्षत्र शब्द प्रयोग किया जाता है। तो ये करेक्ट होना चाहिए। भास्कर भी सूर्य का पर्यायवाची, और जो निशाचर है वो जो लोग रात को घूमते हैं या जगते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका करेक्ट तो वैसे सेकंड होना चाहिए, लेकिन DSSB ने फर्स्ट को बताया। तो आप लोग देखते हैं क्या होता है जब फाइनल आंसर की आती है। तो निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा अपने अर्थ से सुमिलित है? मुहावरे दे रखे हैं। 9 2 11 होना, तितर बितर होना, नहीं। 9 2 11 होने का मतलब होता है भाग जाना। हाथ पर सरसों जमाना, कठिन कार्य को शीघ्र करना, ये हो सकता है। एक बार थर्ड देखते हैं। 4 चांद लगना, सबसे परे होना, नहीं। 4 चांद लगना मतलब बहुत अच्छा किसी के आने से और चीजें अच्छी हो जाना या कुछ अच्छा हो जाना, ये अलग होना तो नहीं होता। दाल में काला होना, कभी दिखाई ना देना, गलत है। अगर दाल में काला होता है तो मतलब कुछ दिखता है, तभी कोई कहता है कि दाल में कुछ काला है, ऐसे नहीं बोलता। तो करेक्ट आंसर हमारा सेकंड होगा। हाथ पर सरसों जमाना मतलब बहुत ही कठिन कार्य को हम शीघ्र कर लेते हैं। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कोई अन्य सही पर्यायवाची शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। ये कॉम्प्ले मन में आशा का संचार करती हैं। ये जो कॉम्प्ले है ना, इस कॉम्प्ले शब्द है, इसका हमें पर्यायवाची बताना है। परिधि,
नहीं हो सकता, क्योंकि एक सर्कल होता है ना, उसके अंदर के लिए हम ये जो होती है ना, इसको परिधि कहते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता। फूल भी नहीं हो सकता, कली भी नहीं है, इसका है नई पत्ती। इसका जो करेक्ट है 1 है, नई पत्ती। और जो इसमें 15 है क्वेश्चन, वो है निम्नलिखित वाक्य को कारक द्वारा पूर्ण करें। तुम उसे नैना डैश मिलने से नहीं रोक सकते। तुम नैना को हो सकता है, तुम नैना की नहीं, तुम नैना द्वारा मिलने से नहीं, तुम नैना से मिलने से नहीं रोक सकते। तो इसका होगा तुम नैना को मिलने से, देखिए आप लोग, तुम नैना को मिलने से नहीं रोक सकते। करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा 4th, ये गलत। तुम नैना से मिलने से नहीं रोक सकते, उसे आ रहा है ना, तो उसे, तुम उसे नैना से मिलने से नहीं रोक सकते, ये विभक्ति चिन्ह आएगा कारक का। ये हमारी आज की क्लास थी हिंदी की। अगर कोई भी आप लोगों को डाउट या क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।